दोस्तों नमस्कार। डायलॉग मंच पर आपका स्वागत है। मैं कुमार आकाश। हर कोई सफलता को पाना चाहता है। हर कोई एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता है। क्या ये एग्जाम उतना ही कठिन है जितना दूर से दिखाई देता है, या फिर कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाकर इसे आसानी से पास किया जा सकता है? इन तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री दीपांकर कुमार, जिन्होंने बीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया है और जिन्हें सब इलेक्शन ऑफिसर का पद मिला है। तो आइए देर ना करते हुए जुड़ते हैं श्री दीपांकर कुमार से। दीपांकर जी, स्वागत है आपका डायलॉग मंच पर। बहुत मुझे खुशी हो रही है कि मैं इतने साल से प्रिपरेशन कर रहा था और आज मैं फाइनली सिलेक्टेड हूँ। जी बिल्कुल। रैंक आपको क्या मिला है वो जानना चाहिए। नहीं, रैंक सर 455 मुझे मिली। जी। कौन सा प्रयास थे आप? सर मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट है। जी बिल्कुल। तो अब पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने तैयारी कब शुरू की और इस तैयारी के दौरान क्या कुछ खास आपको देखने से मिला? वैसे तो बहुत कुछ होगा, लेकिन फिर भी कुछ ये ऐसे पहलू जिससे एस्पिरेंट भी कुछ सीख पाए। जी सर, बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने सर तैयारी 1 सितंबर 2018 से मैंने शुरू किया था। तो उस समय 64 बीपीएससी में अप्लाइड हुआ था सर। तो फाइनली मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया था। तो बट मैं 65 बीपीएससी में मेंस पीटी और फाइनली मैं इंटरव्यू क्वालिफाई करके मैं सब इलेक्शन ऑफिसर पद पर चयनित हो गया उनसे। जी। तो जैसे जब भी तैयारी करते हैं तो कई तरह की स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती हैं क्योंकि चैलेंजेस कहीं ज्यादा होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इस तैयारी के दौरान आपने क्या फेस किया? यस सर, मैं बताना चाहूँ सबसे तैयारी चैलेंज सर, आप सिलेबस के अनुसार आप अध्ययन करना चाहिए। बट वो सर थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हाँ। स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी करें तो सर मुश्किल नहीं है, कोई भी सर इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। हम्म। दिनचर्या के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे मैनेज किया। जैसे कुछ के लिए कोई रात को स्टडी करते हैं, कोई दिन में करते हैं, अलग अलग सबका अपना पैटर्न होता है। तो आपने किस तरह से अपने पैटर्न को मैनेज किया? सर ये तो बताना चाहूंगा कि मेरी रात नहीं पढ़ते थे हमसे। मेरी रात की स्ट्रेटजी थी और मैं सुबह हाँ। सोता था सर। यस सर, या एग्जाम के हाँ। समय में अपना सर स्लीपिंग साइकिल मैं चेंज कर लेता था 1 महीना पहले। बट मेरी स्ट्रेटजी होती थी रात हाँ। नहीं पढ़ने की। हाँ। ठीक है। तो आपके क्योंकि हर इंसान का कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, तो उनके बारे में मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा ताकि एस्पिरेंट भी समझ पाए कि किस तरह से वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदला जा सकता है, किस तरह से लो को एवरेज पर लेकर आया जा सकता है। यस सर, सबसे पहले मैं सर एसएससी की तैयारी करता था, उसमें मेरा वीक पॉइंट सर जीएस था। जी। तो फिर मैंने जीएस के कारण सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था एसएससी में से। तो फिर वही मैं बीपीएससी का रिमूव किया और वही आज वीक सर मुझे स्ट्रांग हो गई। मुझे जीके जीएस जो है वो स्ट्रांग हो गई और उसी स्ट्रांग के बदौलत मैं सर बीपीएससी में सिलेक्ट हुआ। क्या आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे? ये सर मैं साथ में अभी तैयारी कर रहा। अभी मैं सर परसों मैं 10 अक्टूबर को देने वाला हूँ। अच्छा, भी देने वाले हैं तो आपको क्या लगता है कि आप जिस परीक्षा में एक रैंक हासिल किया है, उसे यस हासिल करने के लिए, उसमें उत्तीर्ण होने के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है, जो पहली प्राथमिकता एक एस्पिरेंट को समझनी हो? ये सर सबसे बड़ी प्राथमिकता तो सर एकदम स्ट्रेटजी बनाकर और अपना फोकस पढ़ाई पर ही करना होगा। कि हमें अगर मंजिल पानी है तो हमसे कम से कम 8 से 10 घंटे हमें स्टडी को अपना देना होगा। अगर आप हम्म। रेगुलर स्टडी नहीं करते हो तब आप मंजिल नहीं पा पाओगे सर। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि मंजिल पाने के लिए रेगुलर मेहनत करें। तो रेगुलर की कोई बदौलत नहीं है। बिल्कुल, रेगुलरिटी देखिए आपने बहुत सही जरूरी कहा। है। वो बात है कि रेगुलर रहना जरूरी है, लेकिन बहुत से ऐसे भी एस्पिरेंट्स होते हैं कि रेगुलर रहना, कंटिन्यू रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, उतना मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो कंटिन्यू रहने के लिए क्या कुछ किया जाए और आपने क्या स्ट्रेटेजी रेगुलर रहने के? ये सर ये तो बात है कि रेगुलर कभी कभी वो इरेगुलर हो जाता है। बट अगर जी। इरेगुलर होता है तो सर रेगुलर वाले दिनचर्या में हम माइनस करके सर उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं सर।
जैसे बिल्कुल सर बढ़ा किसी सकते हैं। दिन और इस अगर दौरान ये सर जैसे किसी दिन जी सर कोई काम आ गया या इमरजेंसी तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन अगले दिन टारगेट रखिए कि यदि ये छूट गया उस दिन तो अगले दिन मुझे मेकअप करनी है। ऐसे मेरा स्ट्रेटजी होता था सर कि रविवार को मेरा स्टडी डे होता, जैसे कि सप्ताह में किसी दिन मैं छूट गया, कोई कारण हाँ बस कहीं मैं चल गया, तो मैं स्टडी रखता था कि संडे को दिन मुझे स्टडी डे बनाना है, उस दिन मुझे जम के पढ़ाई करनी है। तो संडे के दिन छुट्टी नहीं हाँ होता, संडे को मुझे जम के ही पढ़ाई करनी मुझे सप्ताह में कंपेयर सर मेकअप जो है मैं संडे को ही सर करता था। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है और एस्पिरेंट भी अभी समझ पाएंगे यदि कुछ बैकलॉग कुछ रह जाता है तो उसे छुट्टी के दिन पूरा कर लेना चाहिए, ताकि जो टारगेट्स पिछले दिनों में अधूरे रह गए हैं उसे जरूर पूरा कर लिया जाए। अच्छा, जब कभी ऐसा दिन भी आया होगा जब टारगेट अचीव नहीं हुआ होगा, स्ट्रेस हुआ होगा, हाँ सर ऐसा आया मैनेज है। कर ये सर ऐसा आया है, बट उसको मैंने आपको बताया कि अगले उसको दिन की पूरा अगर छूट गया तो उसको पूरा करना है, तो करना है। बिल्कुल। इसमें उसमें जी कोई तो सर बेईमानी नहीं, अपने लाइफ से कोई नहीं, एकदम ईमानदारी से उसको पढ़ाई कीजिए। बिल्कुल, तनाव हो जाता है लंबे टाइम तक जब पढ़ते हैं, लंबा समय देते हैं पढ़ाई को, तो कहीं न कहीं तनाव तो होता ही। तो ऐसे में परीक्षा को लेकर चिंताएँ भी आती हैं, तमाम तरह की आशंकाएँ घेरती हैं। तो उनसे निपटने के लिए आपने किस चीज़ का सहारा लिया? कैसे उससे निपटे? ये सर कभी कभी तनाव आता है, बट उसको अगर फुल दिमाग से अगर रहे तो सर उसको झेला जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसा नहीं कि तनाव रखते हुए हम उसको पार नहीं पा सकते। तनाव ठीक है, हर किसी के बिल्कुल, सर आता है, बट उसको एकदम माइंड खुल के रहे और अपना दिमाग अच्छे से रहे तो आदमी अच्छा सर जा सकता है। बिल्कुल। आप मित्रों का सहयोग कितना आवश्यक मानते हैं ऐसी सफलता पाने के लिए? क्या आपके भी यस ऐसे मित्र रहे जो आपके साथ तैयारी कर रहे थे? जी, मैं सर बताना चाहूँ मित्रों के सहयोग तो मुझे बहुत बहुत हेल्प की है। जैसे हम लोग को तीन मित्रों की हम लोग के ग्रुप है, तो हम लोग तीन मित्रों ग्रुप में तीनों आदमी सिलेक्टेड हैं सर। जी। अच्छा, तो तीनों मित्रों का से काफी सलाह सहयोग रहा है सर। हाँ, पिछले लॉकडाउन में बिल्कुल। हम अब लोग आपके यहाँ हाँ, जी लॉकडाउन में बताइए, सर हम बताइए लोग प्लीज़। तीनों मित्र एकदम जम के पढ़ाई के, घर नहीं गए, यहीं पटना में सर मैं रहता हूँ, और तीनों आदमी हम जमकर साथ में पढ़ाई किए, जिसके बदौलत हम लोग आज तक सिलेक्टेड हैं। बिल्कुल, अब जैसे जब लॉकडाउन लगा और कोरोना की महामारी रही, उस दौरान सभी की जो स्टडीज़ थी, पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। उस फ़ेज़ को आपने किस तरह से निपटे, उससे कैसे उसे फ़ेस ये सर हालांकि लॉकडाउन लगने से पहले 2 दिन पहले अपने घर चला गया था, 22 को लगने 20 मार्च जी, को, और काफी किताब मैं हाँ, लेकर गया था, मुझे कोई सर प्रॉब्लम नहीं हो पाई थी। बट सर कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी, बट उसको मैं झेल गया। कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए आती है इंसान के समय में, बट ठीक है, कुछ समय के बाद चली भी जाती है, तो ऐसे बिल्कुल, मैनेज ये कर रहे सही बात है कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना करना होता है, डट कर सामना करना होता है और उन्हें झेलना भी होता है, क्योंकि हैं। जो यस, झेल जाता है वही बना रहता है और ये ज़रूर इस परिणाम वही से पार इस बात पाता से है सर ये। सीख सकते हैं। वही पार पाता है, बिल्कुल आपने बिल्कुल बहुत कमाल की बात कही है। अब अगर बात की जाए एग्ज़ाम के पूरे पैटर्न की, तो शुरुआत से ही प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स की तैयारी में आपने क्या कुछ खास बातों का ध्यान रखा? सोर्सेज़ क्या? ये सर पुलिस की तैयारी में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट सर 64 में मैं घटना चक्र पढ़ा था, और लूसेंट और एक क्रॉनिकल, और ये मतलब कि स्टैटिक पोर्शन है, और करेंट के लिए सर मैं केबी से नैनो का आती है, और एक घटना चक्र की आती है सर वार्षिकी, तो उसको मैं अध्ययन किया था। जी, तो तो इसी वजह ये से भी कहा इजीली जाता है सर, कि जब हाँ, प्लीज़ जैसे तो इसे सिलेक्शन करते मैं हैं प्रीलिम्स में कि इजी ऑप्शन हमें मुझे मिलते हैं, सर हो गया। यस सर। तो ऑप्शंस जब मिलते हैं हमें प्रीलिम्स में तो कहीं न कहीं उसमें भी कन्फ्यूज़न की स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में एक हाँ सर हर्डल क्योंकि होता है दिमाग पर, वक़्त की, समय की टेंशन होती है, उसमें उस दौरान क्या कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ सर, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि बीपीएससी का जो पैटर्न है उसमें 5 ऑप्शन आते हैं, तो उससे 5 ऑप्शन ठीक में है, काफी कंफ्यूज होता है। उसमें एक ऑप्शन ई वाला जो होता है सर, इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, वो काफी सर कंफ्यूजन करता है। उसमें आप सही से पढ़िए, थोड़ा सा समय ले लीजिए, बट देखिए कि अगर एक से अधिक सही हो रहा है तो आप ई लगाइए, और देखिए कि इनमें से कोई नहीं है तो फिर भी ई लगाना है, तो वो ऑप्शन काफी मायने रखता है। और अच्छे से पढ़िए सोच समझ कर, तो मुश्किल नहीं है सर, आदमी सही कर ही लेता है। ठीक है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे मेंस की और प्रीलिम्स की तैयारी एक साथ होती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने क्या सीखा?
हाँ, ये तो सर सही है कि कुछ लोग मेंस और पीटी के साथ, लेकिन सर मैंने सबसे पहले 64 में किया था, उस समय मैं पीटी किया था। जैसे मुझे पीटी क्वालिफाइड हुए तो मैं मेंस के लिए तैयारी कर दिया। तो फिर भी मुझे सर 4 महीना समय मिल रहा, तो 4 महीने समय में मैंने अपना जो है मेंस की तैयारी किया, तो अपना दिया सर। लेकिन फाइनली मैं सिलेक्शन नहीं कर पाया, बट आदमी जो कर सकता है सर, पीटी के साथ मेंस दोनों कर सकते चलिए अब आ जाते हैं मेंस पर। हैं। यस असली सर। कंपटीशन मेंस कहा जाता है, तो मेंस जी की जी तैयारी कैसे की, जीएस कैसे प्रिपेयर किया और ऑप्शनल क्या रहा, विस्तार से बताइए। जी सर, सबसे पहले तो सर मेंस का सिलेबस पेपर 1 पेपर 2 होता है, और ऑप्शनल एक पेपर होता है। तो ऑप्शनल अपना एक्चुअली के अनुसार हर कोई अलग लेता है। सर मेरा ऑप्शनल लेबर एंड सोशल वेलफेयर था, तो मैं उससे पढ़ाई किया था सर। और पेपर 1 और पेपर 2 बताना चाहूँगा सर, पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर पार्ट 1 में होता है, और पार्ट 2 में सर करेंट होता है, और पार्ट 3 में स्टैटिक। तो उसके अनुसार सर हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए उसके अनुसार मैं केबीसी नैनो को बुक आती है, तो उसके मैं अध्ययन किया था सर। और नोट्स भी थे सर, तो उसको मैं ज़्यादा उसके लिए, इसके बाद करेंट आती है, तो करेंट के लिए सर मैं एक दिन फोकस किया था। और सर स्टैटिक जो होती है, तो प्रीवियस ईयर को जो बीपीएससी में एग्जाम हुए हैं, मैं उसको सर सोल्व किया था। तो ये सर पेपर 1 की स्ट्रेटजी रही। और सर पेपर 2 में पॉलिटी होती है, और इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस सेटिंग। तो सर उसके लिए मैं पॉलिटी के लक्ष्मीकांत हर कोई पढ़ता है, मैं भी पढ़ा उससे। और इकोनॉमी ज्योग्राफी के लिए सर वो नोट्स थे मेरे, और साइंस और टेक का भी सर नोट्स से मैंने तैयारी किया था। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रही थी सर। और मैं सर मेंस के लिए काफ़ी मैं टेस्ट सीरीज दिया था, तो टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है सर, क्योंकि लिखना इस एग्जाम में ही है। क्योंकि पीटी तो क्वालिफाई अब्रॉड के कर सकते हैं, लेकिन सर मेंस आप नहीं कर सकते। मेंस के लिए आपको हर दिन कम से कम 2 क्वेश्चन सर आपको लिखना होगा। तो लिखने की प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है सर इस एग्जाम। वही आप, क्योंकि लिखना बेहद जरूरी होता है, तो इस प्रैक्टिस को भी कहीं ज्यादा करना होता है। तो उसे आप यस। किस तरह से करते हैं? क्या डेली आपने हर रोज लिखने का अभ्यास किया या रेगुलर इंटरवल्स पर किया? नहीं सर, रेगुलरली हम लोग वो 3 आदमी के ग्रुप थे, हम लोग 3 दोस्त, तो 3 आदमी हर कोई 2 2 क्वेश्चन लिखते थे क्वेश्चन। और स्टैटिक हम लोग का पर डे होता था, पर डे हम लोग एक साथ सुबह में स्टैटिक बनाना है, और शाम को क्वेश्चन लिखना है। और रात में हम लोग हम्म। डिस्कशन भी करते थे कि आज जो लिखे उस पर क्या क्या हम लिखे, आप क्या, तो हम लोग डिस्कशन भी करते थे। तो ये हम लोग काफी सर अच्छा रहा हम लोग का तैयारी। चलिए अब आपके, मैं ऑप्शनल पर बात करना चाहूंगा। क्या, चलिए दीपांकर जी, मैं वहीं से अपना प्रश्न शुरू करना चाहूंगा, आपके ऑप्शनल के बारे में शुरू करता हूँ। तो अब यस। दीपांकर जी, आपके ऑप्शनल के बारे में अब मैं बात करना चाहूंगा। क्या था आपका ऑप्शनल और कैसे आपने उसकी तैयारी की? जी सर, मेरा ऑप्शन लेबर एंड सोशल वेलफेयर है। तो मैं उसके लिए सर मैंने कोचिंग के नोट्स लिए थे, और मैं उससे प्रिपेयर किया था। तो सर हम लोग का ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो काफ़ी छोटा है, बट एग्जाम में सर क्वेश्चन आ रहे हैं वो पहले से काफ़ी थोड़ा सा, अब सर मल्टीपल आ रहे हैं। एक क्वेश्चन में आपको दो दो लिखना है, क्योंकि पहले एक एक आते थे तो आदमी लिख पाते, लेकिन एक क्वेश्चन में डबल आ रहे हैं, तो कम से कम उसको मैनेज करके लिखना अब थोड़ा सा कठिन हो गया 64वीं और 65वीं से। तो 67 में तो आ रहा है, बट उस समय मेरा नहीं हो पाया था, लेकिन 65 में मैंने इसको मैनेज किया कि एक क्वेश्चन के साथ ही ए और बी जो आता है इसको जरूरी है लिखना। तो ये चीज जरूरी है सर। और इसके बाद अपना सिलेबस के अनुसार और अपना राइटिंग प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है सर, कि उसमें धारा और जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, कि किस अन्य किस धारा लगेंगे, किस सर कारखाना अधिनियम उसमें जो भी होते हैं, तो ये चीज जरूरी होता है सर। जैसे सर हम पॉलिटी पढ़ते हैं, तो कोई अगर आर्टिकल आता है तो उसको लिखना कंपलसरी होता है, तो उसी प्रकार हम लोग के सर इसमें लेबर एंड सोशल वेलफेयर में अगर हम अधिनियम पढ़ते हैं तो उसमें धारा लिखना जरूरी होता है। तो ये महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर नोट्स मेकिंग की बात की जाए, तो हर कोई सोचता है नोट्स बनाए या ना बनाए, बनाए तो फिर किस तरह से बनाए। आपकी नोट्स मेकिंग को लेकर क्या स्ट्रेटेजी थी? ये सर नोट्स तो कंपलसरी है सर, क्योंकि हम पूरा कॉपी एग्जाम के समय हम सब नहीं देख कर जा सकते, तो नोट्स रहता है तो सर रिविजन करने में आसानी होती है। और नोट्स हम पॉइंट बनाते हैं, एक पॉइंट में हम पूरे एक पन्ना का हम एक पॉइंट में पूरा लिख सकते हैं सर। कि एक अगर पॉइंट लिखे तो एक पॉइंट से हम पूरे एक पन्ना में जो लिखे उससे कवर हो जाता है सर। तो नोट्स बहुत बहुत जरूरी है, ताकि एग्जाम के समय में हम उसको रिवाइज कर सके, एक बार अपनी नज़रों से 2 बार देखा जा सके, ताकि हमारे माइंड में मेमोरी में रहे,
और हम उत्तर की अच्छे से प्रस्तुतिकरण कर सकें। मतलब तो नोट्स महोदय काफी इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। अब बात की जाए इंटरव्यू के बारे में, तो उसका अनुभव आपका कैसा है? इंटरव्यू तो सर मुझे बहुत अच्छा रहा। मेरा दीप्ति मैम के बोर्ड में इंटरव्यू था, तो दीप्ति मैम मुझे काफी सहयोग की। तो इंटरव्यू मेरा काफी अच्छा रहा, और मेरे इंटरव्यू में सर 2 मैम और 2 सर थे। तो हालांकि दीप्ति मैम चेयरमैन थी, लेकिन उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, डायरेक्ट सर महोदय को, सर जी को रेफर कर दिया, और सर ने ही मुझे ऑप्शनल से ही मुझे काफी सवाल प्रश्न किए थे। अपना लेबर और सोशल वेलफेयर से लेबर प्रिंसिपल से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। पहले क्वेश्चन सर उन्होंने पूछे कितने एक्ट होते हैं, तो उसमें से कम 5 एक्ट बताइए। उसके बाद सर उन्होंने पूछा कि बिहार में सबसे बड़ा ईएसआई अस्पताल कहाँ है, तो मैंने बताया सर बिहटा में। तो और उस समय ओलंपिक चल रहे थे, काफी सारे चैलेंज सर पूछे गए थे। तो इंटरव्यू मेरा काफी अच्छा था। हाँ, एक सर थे, वो पहले ही पूछे कि सर आपका जो है पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। मैंने बताया कि सर बिहार प्रशासनिक सेवा, दूसरे में DYS। उन्होंने बताया कि आप DYSP दूसरे में रखे हैं, तो क्या गाड़ी चलाने आती है? ये सर चलाने आती है। तो बोले कि ये ड्राइविंग लाइसेंस है आपकी? मैंने सर ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं है, बट इन्होंने तो काफी हमें सवाल पूछना शुरू किया कि ड्राइविंग लाइसेंस आप कैसे गाड़ी चलाते हैं? तो सर कभी नहीं है, बट सर बनवा लेंगे। तो उन्होंने बताया कि चलिए ठीक है, बट एक सड़क के सवाल पर फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया कि आप गाड़ी चला रहे हो और सड़क की इतने चौड़ी चौड़ी पट्टी लगी है, तो उसका रहस्य क्या है? मोटर एक्ट अधिनियम में उसका एक्ट भी नया 2018 में कर दिया हुआ है। तो काफी मैंने सब पूछा, बट सर सॉरी मुझे ज्ञात नहीं है। उसके बाद मुझे उन्होंने छोड़ा। तो ये मुझे टर्निंग पॉइंट है। बाकी सर लोग बहुत अच्छे थे। मैम एक थी, उन्होंने काफी सारे ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे, और बिहार में जो जातीय जनगणना का उस समय सवाल चलता अभी भी चल रहा है, उससे भी पूछते थे। और एक राष्ट्र एक चुनाव, तो ये सवाल मुझे। बिल्कुल, सुनकर ही मुझे आनंद आ गया, और उम्मीद करता हूँ एस्पिरेंट को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा ये सुनकर। उन्हें भी कुछ टिप्स मिलेंगे। तो जो एस्पिरेंट अब इंटरव्यू की स्टेज पर जब पहुंचेंगे, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और हाँ, अगर तो मैं आपसे कोई ऐसी बताना मिस्टेक हुई हो ताकि एस्पिरेंट ना करे, उसके बारे में? सर मैं एक बात बताना चाहूँगा। जब मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ, तो जो सर ने मुझे पूछे थे सरगेसी एक बार पूछे थे, तो सरगेसी एक मैंने अच्छा बताया था। तो इसके बाद जैसे जाने लगा, जब गेट पर आया, तो मैंने पूछा कि ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा लीजिए। एक बार मुझे याद दिलाया कि जरूर बनवा लिया, कि जी सर बिल्कुल जरूर आप बनवा लेंगे। ये मुझे काफी अच्छा लगा। सर जाते तो उन्होंने एक बार तो मुझे याद दिलाया, ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा लेंगे। और सर जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, तो सर शुरू में मैं भी नर्वस था कैसे इंटरव्यू तैयारी किया जाता है। बट मैं सर प्रैक्टिस किया अपने दोस्तों के साथ ही, क्योंकि हम लोग 3 दोस्त थे, 3 दोस्त आराम से हम लोग अब दोस्त में थे। तो सर भैया बोलते हैं, जी बोलते हैं, लेकिन हम आपस में अगर हम इंटरव्यू लेते हैं, तो वहाँ सर बोलते हैं, वहाँ कोई सर यहाँ भैया नहीं चलता है। तो हम लोग काफी अच्छा रहा। और हम लोग आधा आधा घंटा, एक एक घंटा मतलब खुद डिस्कशन करते थे। ये हमारी काफी स्ट्रेटजी काम में आई है। दोस्तों से काफी जरूरी है। तो मेरा सर जो सर्किल है फ्रेंड का, वो काफी अच्छा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, और भी आपसे जानने की इच्छा हो रही है। कहा जाता है कि एक्सरसाइज इतनी बड़ी, इतनी हार्ड वर्क करना पड़ता है, इतनी बड़ी प्रिपरेशन होती है, तो क्या रेगुलर एक्सरसाइज को भी आप उतनी महत्वता देते हैं, या फिर कहते हैं कि पूरा दिन स्टडीज में लगे रहते हैं, वक्त ही नहीं मिलता है? कैसे मैनेज करते हैं, कितना जरूरी मानते हैं आप व्यायाम करना इस दौरान? नहीं सर, हेल्थ बहुत जरूरी है। स्टडी के साथ आपकी हेल्थ बहुत बहुत जरूरी है सर। ऐसा नहीं है कि मैनेज किया जा सकता है। आप सर पूरी हर दिन और पूरी रात आप नहीं पढ़ाई कर सकते, कम से कम 1 घंटा आप समय निकाल सकते हैं, और आप जो है फिजिकल आप कर सकते हैं। तो सर मैं पढ़ाई करता था रात को, तो सुबह में आराम से फिजिकल करके, उसके बाद मैं दिन में सो जाता था 8 9 बजे 10 बजे खाना खाकर। फिर मैं रात में अपना सुबह 5 बजे, तो ये चीज़ मैं सुबह में कर लेता था। क्योंकि मैं पटना में रहता हूँ, तो मेरे रूम से सर गंगा नदी 200 मीटर की नजदीक दूर है, 200 मीटर उत्तर में। तो मैं आराम से घाट पर जाके आराम से आदमी टहल लेता था, जब कसरत जहाँ करके फिर अपना रूम पे आ जाता था। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार आप बात बता रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर गहराई से इन बातों को समझ लिया जाए, तो किसी के लिए भी एग्जाम को क्वालिफाई करना मुश्किल नहीं होगा। अब आप संदेश क्या देना चाहेंगे उन एस्पिरेंट को, जो फिलहाल अभी भी स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है, जिन्हें हर तीसरे दिन ये ख्याल आता है कि शायद उनसे नहीं हो पाएगा? यस सर, नए स्टूडेंट के लिए मैं यही सब सुझाव देना चाहूंगा कि आप तनाव ना ले, एकदम कूल रहे, और जो भी अपने सपने देखिए, सपने आपके हैं, तो सबको सपने आपको ही पूरा करना है।
तो सर सपने आपको पूरा करना है तो मेहनत आपकी करने की, इसमें आपकी कोई हेल्प सर नहीं कर सकता है। इसलिए खुद अपने लाइफ में अपनी पढ़ाई के साथ ईमानदारी बरते तो कोई सर इसमें बड़ी बात नहीं, आप क्रैक कर सकते हैं और आप भी एक अच्छे अफसर बन सकते हैं। बिल्कुल। तो दिवाकर जी, अब आपकी जो भाषा है, जो स्थानीय भाषा है, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, उस भाषा में जरूर आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। आप विद्यार्थियों को भी संदेश दे सकते हैं, कुछ भी आप कहना चाहें जरूर कहिएगा। जी सर, मैं भोजपुर जिले का रहने वाला हूँ। तो हम लोग की जी सर जो भाषा है वो भोजपुरी है। तो हम लोग बिल्कुल की घर पे सुनाइएगा, बता कुछ बहुत इच्छा हो रही है। ठीक है सर। कुछ भी आप संदेश देना चाहें तो विद्यार्थियों को संदेश भी दे सकते हैं, या कुछ और कहना चाहें तो कह सकते ये सर जैसे महोदय रउआ के हम बतावल चाहते जी कि बीपीएससी के तैयारी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी एस्पिरेंट जे ग्रेजुएशन कैले बा आराम से सिलेबस देखी कि सिलेबस में का बा पीसी और मेंस के, और एक बाद उसके अनुसार अपना स्टडी रउआ बनाई और एक बाद अपना तैयारी में लगी कि मेंस में क्या है और क्या पीसी में बा, और उसके अनुसार आप एकदम फुल से पढ़ी 6 घंटा 7 घंटा, कोई तनाव नहीं खेले के जीवन में। और आप टेस्ट सीरीज जो चाहते हैं ज्वाइन करिए, घर पे एकदम क्वेश्चन लिखी और सेट प्रैक्टिस पीटी के करी और मेंस की आप घर पे लिखी टेस्ट, तो क्वालिफाई आप मेंस कर सकते हैं रहुआ। और यहाँ तक मेरी मानना है कि जब मेंस क्वालिफाई रहुआ कैले रहनी इंटरव्यू जरूर क्वालिफाई करम, क्योंकि मेंस क्वालिफाई के लिए मतलब जरूर कुछ कॉन्फिडेंस रहुआ के दिमाग में आयल बा कि हाँ इससे हम मेंस क्वालिफाई के लिए मैंने, तो इंटरव्यू भी आप अच्छा से प्रस्तुत करम अपनी आवाज को, अपनी बातों को। तो महोदय मैं ये कहना चाहम कि कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता, कोनो तनाव नहीं खेले के जीवन में। क्या बात है, मजा आ गया ये सुनकर और बहुत अच्छा लगा। आपने अपना कीमती समय दीपांकर जी हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी सर, बहुत बहुत आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम डायलॉग मंच के दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूं, और जरूर उनसे यही कहूंगा कि जिस तरह से दीपांकर जी ने सफलता को पाया है, आप भी पा सकते हैं। बस जरूरत है एक प्रॉपर प्लानिंग की, सही स्ट्रेटजी के साथ यदि आगे बढ़ेंगे तो जरूर सफलता को पाएंगे। डायलॉग मंच सदैव आपकी तैयारी में आपके साथ रहेगा। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।